रुखसर का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। पहले अपने बेटे को जगाना, उसका टिफिन तैयार करना, कपड़े धोना, फिर घर की सफाई करना। जब छोटा साथ स्कूल चला जाता तो रुखसर अपनी सिलाई मशीन चालू करती, जो उसका रोजी रोटी का जरिया था। उसका पति समीर पिछले 7 महीने से बेरोजगार था। पहले एक अच्छी प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन अचानक मंदी के चलते नौकरी चली गई। रोज नौकरी की तलाश में निकलता, लेकिन हर बार निराशा लेकर वापस आता। शुरुआत में रुखसर को उसके जज्बात समझ आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी खामोशी और गिल्ट ने उन्हें दूर कर दिया। समीर अकेले कमरे में बैठकर टीवी या मोबाइल देखता रहता और रुखसर हर एक ऑर्डर पूरा करके पैसे जमा करती। सिलाई का काम उसने एक छोटे ऑनलाइन पोस्ट से शुरू किया। लेडीज सूट सिलाई, घर बैठे सेवा उपलब्ध। पहला ऑर्डर पड़ोस की आपा का था। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। फेसबुक पर उसका एक छोटा सा पेज बन गया, जहां लोग नाप भेजते और कपड़े डिलीवर होते। रुखसर हर रुपए का हिसाब रखती। बिजली का बिल, साथ की फीस, राशन, ईएमआई, सब कुछ उसके कंधों पर था। एक रात जब रुखसर देर तक सिलाई कर रही थी, उसके हाथ में छोटी सी सुई चुभ गई। खून आया, फिर भी उसने काम जारी रखा। समीर ने देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी रुखसर के लिए और थकान बन गई। एक दिन साद ने स्कूल से आकर पूछा, अम्मी, पापा घर पर रहते हैं तो काम क्यों नहीं करते? रुखसर ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, कभी कभी इंसान टूट जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। उस रात रुखसर ने खुद से पूछा, मैं सिर्फ एक बीवी हूं या इस घर का मर्द भी? अगले दिन से उसने अपना काम और ज्यादा अनुशासित किया। एक डायरी बनाई, जिसमें हर ऑर्डर और हर पैसे का हिसाब लिखा जाता। हर दूसरे दिन कपड़े खुद डिलीवर करने जाती, ऑनेट्टो में या कभी कभी पैदल। रुखसर ने एक दिन एक स्थानीय एनजीओ से संपर्क किया, जो महिलाओं को सपोर्ट करता था। वहां से उसे एक नई सिलाई मशीन मिली, किस्तों पर। उसकी उत्पादकता दोगुनी हो गई। अब वह डिजाइनर ब्लाउज भी बनाने लगी। एक बुटीक मालिक ने उसके काम को नोटिस किया और कहा, तुम्हारे हाथों में हुनर है, क्वालिटी और फिनिशिंग परफेक्ट है। पहली बार रुखसर को महसूस हुआ कि वह सिर्फ सिलाई नहीं कर रही, वह एक सपना बना रही है, अपनी पहचान। लेकिन समीर अभी भी चुप था, न तारीफ न शिकायत। रुखसर के दिल में एक कसक थी। वह चाहती थी कि समीर उसकी आंखों में देखे और कहे, मुझसे बेहतर तो तुम हो। लेकिन वो शब्द कभी नहीं आए। एक शाम जब रुखसर ऑर्डर देने लौट रही थी, एक लड़के ने उसका बैग छीना। बैग में सिलाई की पेमेंट थी 3,800 रुपए। उसने चीख चीख कर मदद मांगी, लेकिन कोई रुका नहीं। वह थक कर जमीन पर बैठ गई, आंसुओं से भरी आंखें। जब घर पहुंची तो साथ डर गया। अम्मी, आप रो रही हो? उस रात समीर ने पहली बार रुखसर का हाथ पकड़ा। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तू इतना सब करती है और मैं कुछ नहीं। रुखसर ने कहा, तो उठो, कोई काम छोटा नहीं होता। मैं तो सिलाई करती हूं, तुम भी कुछ शुरू करो। उस बात ने समीर के अंदर कुछ जगाया। अगली सुबह समीर ने कहा, मैं एक चाय की रेहड़ी लगाना चाहता हूं। मैं अच्छी चाय बनाता हूं और रोज पैसा आएगा। रुखसर मुस्कुराई। छोटी बात मत सोचो, शुरू करो, खुद पर भरोसा रखो। 2 हफ्तों में समीर ने छोटी सी चाय की दुकान लगाई। सुबह से शाम तक मेहनत करता। लोग उसकी चाय की तारीफ करते। एक दिन रुखसर उसके पास आई और कहा, मैं बीवी हूं, मर्द नहीं, लेकिन कमजोर भी नहीं। अब हम दोनों मिलकर इस घर को चलाएंगे। समीर की आंखों में आंसू थे। मुझे अफसोस है, मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया। रुखसर ने कहा, नहीं, तुमने मुझे पहचान दिया। मैं अपने लिए जीने लगी। आज रुखसर का सिलाई का काम इंस्टाग्राम तक पहुंच गया है। उसका पेज रुखसर की थ्रेड मैजिक पर 10,000 फॉलोअर्स हैं। लोकल बुटीक उसे काम देते हैं। समीर की चाय की दुकान का नाम है चाय विद रेस्पेक्ट। अब घर में सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत भी है, दोनों तरफ से। साद अपने स्कूल में लिखता है, मेरी अम्मी मेरी हीरो हैं। जब सब कुछ रुक गया था, तब उन्होंने जिंदगी को चलाया। जिंदगी में मर्द होने के लिए सिर्फ शरीर नहीं, हौसला चाहिए। और रुखसर ने साबित कर दिया। मैं बीवी हूं, मर्द नहीं, लेकिन कमजोर भी नहीं।